डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारी बच्चों, आज हम इस लेक्चर 39 के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 बच्चों इसका एक पार्ट भी कल हम इसको करा देंगे और चैप्टर बच्चों आपका मैक्सिमम मिनिमम यानी बच्चों कल जो का आपका हर हाल में बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ये आपका क्वेश्चन ले गए हैं चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से, तो अच्छा क्वेश्चन है 2003 में आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों समझना, यदि किसी बदगनाभ का आधार वर्गाकार है। बच्चों बदगनाभ यहाँ पर होता है सॉलिड कुबॉइड। अब कुबॉइड किस टाइप का, पहले इसको आप समझ लीजिए। इस टाइप का हमारे पास कुबॉइड होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बच्चों डिफरेंट होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई और हाइट इसकी बिल्कुल अलग होती है। इसके बाद बच्चों इसने कहा आधार वर्गाकार है, जो उसका जो बेस है वर्ग के आकार का है, यानी बच्चों स्क्वायर टाइप का है, यानी उसमें लंबाई और चौड़ाई इक्वल है। भाई वर्गाकार टाइप तो क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई सेम हो। इसने क्या कहा, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ बच्चों यहाँ पे आयतन दे रखा है। आयतन किसका दे रखा है, आपको बोर्ड का जो आयतन होता है बच्चों वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं बच्चों एल बी एच होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका कुबॉइड का वॉल्यूम होता है। इसके बाद बच्चों उसका टोटल सरफेस यानी संपूर्ण पृष्ठ मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब यहाँ बच्चों न्यूनतम से है, तो क्वेश्चन आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैक्सिमम मिनिमम से आया हुआ है। तो यहाँ बच्चों टोटल सरफेस सबसे पहले एल बी एच, एल आपने लेंथ मानी 20 की ब्रीथ होगी, एच इसकी हाइट होगी। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं घनाभ का, तो एल इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, बी इंटू एच यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस एच यानी ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपको याद रखना है। और बच्चों इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लें, सरफेस को आपको मान लीजिए। ये जो फंक्शन है आपका, इसको आप मिनिमम दिखाना। क्लियर है बच्चों। अब इसने कहा क्वेश्चन में किसी बदगनाभ का आधार वर्गाकार है। आधार वर्गाकार यानी बच्चों लंबाई और चौड़ाई इक्वल लेनी है। आयतन दे रखा है, आयतन आपको v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ न्यूनतम होगा यदि वह एक घन है। बच्चों यहाँ पे जो क्यूब है, क्यूब का मतलब घन है। बच्चों घनाभ में क्या हो, लंबाई और चौड़ाई अलग होती है, और घन जो है बच्चों स्क्वायर से मिलकर बनता है। जैसे आपने डाइस देखा होगा, पासा वो क्यूब होता है। तो कैसे बनता है बच्चों, इसको इस टाइप से बनाओ, यानी वर्ग से ही मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का आपका ये वेरीफाई करना चाह रहा। घनाभ क्या हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई तीनों सेम हो, यानी बच्चों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल आ जाए, तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे। बस बच्चों इसका इतना रोल है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सेम दिखानी है। ठीक है बच्चों। अब सोल्व देखते हैं इसका कैसे करना। अब इसमें देखना प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन 6 अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी बदगनाभ का आधार पर, पहले बच्चों एक सॉलिड कुबॉइड ले लीजिए। सॉलिड कुबॉइड यानी बच्चों बदगनाभ का मतलब ठोस कुबॉइड। बच्चों घनाभ का एक उदाहरण जैसे मैच बॉक्स, माचिस भी हो सकता है। और आपका जो रूम है यानी कमरा है, ये भी घनाभ का आकृति है। और बच्चों एक बॉक्स यानी बच्चों संदूक, ये भी एक घनाभ है। अब सभी बच्चे ध्यान रखना, मैच बॉक्स माचिस भी एक घनाभ का ही रूप लेती है। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देना। इसका पहले एक डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे घनाभ का बच्चों ये आयत से मिलकर बना होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए। इस टाइप से बच्चों स्केल से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच। बच्चों यहाँ पर देखना, जो इसकी लेंथ होती है वो एल मानो, लंबाई। ये बच्चों इसकी चौड़ाई है, इसको बी मानो। ये बच्चों इसकी ऊंचाई है, इसको एच मानो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए घनाभ में। तो अब इसने क्या कहा, यदि किसी बदगनाभ का आधार, बच्चों जो आधार समझ रहे हो ये वर्ग का टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, तो वर्ग क्या कहते हैं, लंबाई सेम मानो और चौड़ाई भी सेम मानो, यानी लंबाई और चौड़ाई जिसमें भी बच्चों लंबाई और चौड़ाई के इक्वल आ जाएगा वो स्क्वायर टाइप का। तथा आयतन दे रखा है, आप बच्चों इसका आयतन ले लो। आयतन क्या है बच्चों, v बराबर लंबाई चौड़ाई किसका बच्चों, या आप एक काम कर लो, वी हैव दैट, हम जानते हैं कि
घनाभ की लंबाई l है और चौड़ाई bx है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई वर्गाकार है भाई, बेस जो है इसका आधार वो वर्गाकार है, वर्गाकार की पहचान लंबाई चौड़ाई इक्वल। अब बच्चों इसमें हाइट आपको माननी पड़ेगी y, लंबाई x है, चौड़ाई भी x है, और जो ऊंचाई, ऊंचाई को आप इसको गहराई भी बोल सकते हो, यहाँ पे फिलहाल ऊंचाई से रिलेट करेंगे। तो बच्चों वी हैव दैट वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि ने पहले वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी बच्चों घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप इसको LBH भी कह सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब V आपका वॉल्यूम है, L आपने बच्चों क्या माना था x मल्टीप्लाई, और Y आपने Y माना था। इसको बच्चों थोड़ा सा इस टाइप से करके लिख सकते हैं, इक्वेशन नाम दे दीजिए। अब इसके बाद इसने क्या कहा बच्चों, यदि आयतन दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड, यानी बच्चों घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो न्यूनतम होगा। अब टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, बच्चों यहाँ पे एस मान लीजिए, सभी बच्चे ध्यान दें। अब क्या हो सरफेस, अच्छा एक फंडा याद रखो, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, तो LBH यानी LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH यानी बच्चों चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस के HL यानी बच्चों ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा। बच्चों आपको 10th क्लास में पढ़ा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब एक बार बताओ, आपने L क्या माना था बच्चों, x मल्टीप्लाई का साइन है याद रखना, और BX क्योंकि वर्गाकार बेस था उसका, BX था, ऊंचाई y मानी थी, समझना बच्चों, ऊंचाई y मानी थी आपने भाई, इनके पीछे प्रोडक्ट का साइन है HL। बच्चों BH ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप B गुणा H और ये आपका HL, इस टाइप से है बच्चों। अब इनकी जो वैल्यू है इसने रखी है, A की वैल्यू यहाँ, L की वैल्यू x है, B की वैल्यू x है, ऊंचाई यहाँ पे y होगी। अब बच्चों यहाँ पे ये आपका LX है, XY है, XY तो ये तो आपका 2XY, क्योंकि YX कह लो या आप XY कह लो, बात तो सेम है, मल्टीप्लाई है, तो 2x² प्लस के 2xy। ठीक है बच्चों, ये आपका जो फंक्शन है ये संपूर्ण पृष्ठ मिनिमम दिखाना, इस वर्ड को समझ लीजिए न्यूनतम, क्योंकि इस वर्ड से तो हम क्लियर कर पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम मिनिमम यानी बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ट से आया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे यह एक घन है, इसका क्या रोल है बच्चों, घन का, घन में क्या है, जब भी लेंथ और ब्रेथ और मतलब बच्चों हाइट वह सेम दिखा दो, और लंबाई और चौड़ाई बच्चों ऊंचाई जब इक्वल आती है तो वही घन का रूप ले लेगा। ठीक है, इतना इसका बच्चों एक रोल है। तो यहाँ सभी बच्चे ध्यान दो, y की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए फ्रॉम पर, भाई y का मान रखो यहाँ से 2x², सभी बच्चे ध्यान दो, प्लस के 2x, y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू हमारे पास v/x² है। बच्चों इससे रिलेट कर सकते हो आप, इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, एक x कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2x² प्लस के 2v/x। अब बच्चों ये जो फंक्शन होगा आपका टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठ ऑफ द क्यूबॉइड, तो बच्चों आपको ही मिनिमम दिखाना है। अब मिनिमम दिखाने का मतलब क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों यहाँ पे ds/dx ध्यान देना, 2 तो मल्टीप्लाई में है बच्चों, 1/x का डेरिवेटिव पड़ा था माइनस के 1/x²। ठीक है बच्चों, इसको आप 1 मान लीजिए। इसके बाद बच्चों इसने क्या कहा है, सभी इस टाइम ध्यान देंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए क्या रखते थे, पुट ds/dx बराबर 0, क्योंकि यहाँ बच्चों x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ 2 इंटू भाई ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस के 2v/x², बच्चों यहाँ पे 0 और साथ में लिख दो 2 नॉट इक्वल टू 0। बात क्लियर है बच्चों, यहाँ पे मिलेगा आपका 2x बराबर 2v/x², 2 से 2 तो v कम v, तो v बराबर x की पावर। बच्चों यहाँ पे समझना, ये 2 से 2 कैंसिल होया है और x की पावर 3, तो इसको आप यहाँ तक समझ लीजिए। अब ये जो वैल्यू है बच्चों पुट इन फर्स्ट में रख लीजिए। अब फर्स्ट क्या कहती है बच्चों, यहाँ पे v के स्थान पे x की पावर 3 या बच्चों x²y। बच्चों देखो इसका मतलब इसमें रखो या इसमें रखो, मर्जी, हमने तो ऊपर वाले में रखा है v बराबर
की पावर 3, तो एक पावर कट जाएगी y। बच्चों ने बताओ x क्या था, लंबाई भी थी चौड़ाई भी थी, तो यहाँ बच्चों लंबाई है x और चौड़ाई भी x थी, और बच्चों जब ऊंचाई यानी y भी x आ गया। तो ध्यान रखना जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल है बच्चों, एक क्यूब है। यहाँ तक हमारा टारगेट इति सिद्धम होगा, यानी बच्चा सिद्ध होगा। इसके बाद बच्चे ने कहा टोटल जो सरफेस है वो न्यूनतम होना। भाई जहाँ तक आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करा था, इसको आप एक बार विद रेस्पेक्ट टू कर दीजिए, भाई सी का तो करा था ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द इक्वेशन 2, इसको 2 मानो बेटर है, क्योंकि 1 तो आपने ये लिया। बच्चे यहाँ पर देखना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सभी बच्चे ध्यान देना। भाई 2 तो कांस्टेंट बता रहा है और 2 × 1 क्योंकि x का 1 बता रहा। याद करो -k2/x² है। भाई x² को आप ऊपर ले जाओ क्योंकि डेरिवेटिव करना, माइनस यहाँ जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 v और x⁻−3, इस 3 को नीचे ले आओ। क्लियर है बच्चों, इस टाइप से तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4v/x⁻3। अब बच्चों x v बराबर क्या था, x⁻3। हालांकि x की वैल्यू मत निकालो, v के पदों में रखो, यहाँ पे v की वैल्यू रख दीजिए। और वैसे भी देखना बच्चों प्लस आ रहा है, जब सेकंड डेरिवेटिव 0 से बढ़ाता है ना तो मिनिमम ही होता है। मिनिमम का मतलब यहाँ न्यूनतम से है बच्चों। d2s/dx²। बच्चों समझ लेना भाई v के स्थान पर आपने x⁻3, बच्चों यहाँ x⁻3 से x⁻3, 4 और 2 6, 6 दूनी कितना होगा बच्चों 12, और जो 0 से ग्रेटर है। अब 0 से ग्रेटर है, मिनिमम हो गया बच्चों s क्या था आपका संपूर्ण पृष्ठ था, भाई उसने s ही तो पूछा था, ये मिनिमम। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों इसका कल रहेगा, वो आपको हम कल कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए फिलहाल बच्चों इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।